तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ है, ठीक है ना। ये आपका फलन दिया गया है कि इस फलन पर कौन सा है, x का मान 2.01 पर हमें क्या करना है, इसका सन्निकटन मान फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब यही है कि जब x की पर 2.01 रखेंगे तो वास्तव में इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, हमें ये फाइंड आउट करनी है। आसान है, बहुत आसान है। दिए गए जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो आपको इसको करना कैसे है, यहाँ पर देखिए, आसान है, बहुत आसान है। भारी क्या रहता है, कुछ नहीं, सब तो आसान ही रहता है, ठीक है। ओके, हमने 2 फार्मूला पढ़े थे। कौन सा फार्मूला पढ़ा था? एक फार्मूला हम लोगों के पास ये था कि डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो भी था और के पावर 1/2 और प्लस माइनस ये क्या था, माइनस एक्स, ये था ना एक्स, ये फार्मूला था, ठीक है ना। ओके, और एक फार्मूला हमने और पढ़ा था। क्या फार्मूला था वो? डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, और इन टू डेल्टा एक्स, ये फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अगर हम इसको फलन के फॉर्म में लिखें तो फलन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल टू, ये फलन हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस फलन ऑफ एक्स, ठीक है ना। ओके, अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इस फलन को इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फलन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा वाई और प्लस फलन ऑफ एक्स। होगा भैया? बिल्कुल। डेल्टा वाई का मान यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, तो डेल्टा वाई का मान हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये इंटू डेल्टा एक्स और प्लस फलन ऑफ एक्स, ठीक है। ये बराबर किसके आ रहा है? फलन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बारे में आ रहा है, ठीक है ना। इस फार्मूले का यूज करना है। कौन से फार्मूले का? इस फार्मूले का यूज करना है। और आपको ये सभी के सभी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस किस चीज़ की जरूरत होगी? यहाँ देखिए, फलन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। एक्स और डेल्टा एक्स जब यहाँ निकलेंगे तो एक्स का मान 2 और डेल्टा एक्स का मान 0.02 निकलेगा। तो एक्स का मान यहाँ पर पुट करना है, यानी कि फलन ऑफ, जब इस फलन में एक्स बराबर 2 पर इस फलन का मान क्या होगा, हमें वो पुट करना है। डेल्टा एक्स का मान निकालना है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि फलन का अवकलन ये करना है और उस पॉइंट पर करना है, ठीक है ना। उस पॉइंट पर उस फलन का अवकलनीय मान कितना आ रहा है वो करना है। अब यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको पूरे अच्छे से समझा देता हूँ। हियर यहाँ क्या क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, फलन ऑफ एक्स है जो दिया गया है आपका 4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे x बराबर क्या मान लें, यहाँ पर x प्लस डेल्टा x का मान दिया गया है, ठीक है ना। यह है आपका x प्लस डेल्टा x का मान 2.01 दिया गया है। तो यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से डेल्टा x बराबर क्या मानेंगे, 0.01 को पुट करेंगे। हमें क्या चाहिए, f(x), यानी कि इस x पर, यानी कि x बराबर 2 पर इस फलन का मान चाहिए। तो हम इसका मान फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना होगा, 2 दूना 4, चौको 16 और 10 26 और 2 28। और क्या चाहिए हमें, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मान क्या फाइंड आउट हो गया यहाँ पर 0.01, ये फाइंड आउट हो चुका है। और क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। इस फलन का अवकलन कीजिए। तो इस फलन का जब हम अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स, या हम कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 4 दूना 8 एक्स प्लस 5। और हमें इस पॉइंट पर इस फलन का अवकलनीय मान चाहिए, यानी कि एफ डैश 2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 5 21, ये हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है, इसमें मान पुट कर देना है इक्वेशन 1 में समीकरण का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू, ये क्या है, ये वास्तव में एफ डैश वाई का मतलब इस फलन 2 पर, x बराबर 2 पर अवकलनीय फलन का मान कितना होगा हमने फाइंड आउट कर लिया है। और क्या है, इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और प्लस एफ एक्स, यानी कि इस
x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सबका मान फाइंड आउट कर लिया है, मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस डेल्टा x कितना है 2.01 है, ठीक है, इक्वल टू 2 पर f ऑफ 2 का मान कितना है 21 और गुणे डेल्टा x का मान कितना है 0.01 और प्लस इस 2 पर फलन का मान कितना है 2 पर फलन का मान 28, ठीक है भैया, ओके। जब आप इसे करेंगे तो कितना होगा 21 गुणे 0.01 और प्लस 28 है तो कितना हो जाएगा यहाँ 21 से कम 21 होता है और यह 0 पॉइंट ये हो जाएगा प्लस 28 ये हो जाएगा, यही होगा ना। और 1 मिनट, मोबाइल कहाँ है भैया, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लूँ कितना है, सॉरी जी 21 और गुणे 0.01 प्लस 28.21, ठीक है ना। इसका मान कितना रहा है 28.21 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। एक बार और देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ x बराबर 2 पुट करें तो इसका मान कितना आएगा 10, 28 आ रहा है ना, x बराबर 2 पुट करेंगे तो 28 आ रहा है, लेकिन ये क्या है 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो इसका मान 28 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 28 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है तो आपका आंसर सही है। हमेशा आपको ऐसे करना है, सभी क्वेश्चंस में करना है, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड वाला, चले सेकंड वाला क्या है आपका, थोड़ा सा मान चेंज कर दिया है, मान तो आपका सेम रहेगा, इसी पर लगेगा, ठीक है ना। ये फलन का मान चेंज कर दिया है और यहाँ पर x और डेल्टा x का मान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ओके। चलिए फलन ऑफ एफ एक्स क्या है आपका x³ और माइनस 7x² और प्लस 15 ये आपका है, ठीक है ना। x प्लस डेल्टा x दिया कितना है, यहाँ देखिए 5.001 ये आपका है। x बराबर क्या लेंगे 5, डेल्टा x का लेंगे 0.001, ओके, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 3x² माइनस 7 दूना 14x ये हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश 2 इस फलन पर कौन सा फलन आपका क्या है f5 पर फाइंड आउट करेंगे ना, इस 5 पर इस फलन का अवकलनीय मान कितना होगा, 2 पर इस और इस 5 पर इस फलन का मान कितना होगा। 5 पर देखेंगे तो 5 25 125 और 5 25 70 कितना होता है और प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 125 और माइनस 5 25 और 25 70 कितना होता है 25 चौको 100 25 टाइम 75 तो 175, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस 15 ये आपका हो गया। जब आप करेंगे 125 15 कितना होता है 140 और माइनस 175 यानी कि माइनस 135, ठीक है ना। कितना आएगा माइनस 135 और डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.001, ठीक है भैया। इस 5 पर इस फलन का अवकलनीय मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अवकल किया है तो अवकल करने के बाद 3x² माइनस 14x आया। 5 पर फाइंड करेंगे तो 5 25 25 टाइम 75 और माइनस 5 14 5 70 कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए ये तो नहीं करना पड़ेगा ना, हमें इसका मान फाइंड आउट करना है ना, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा मान इस पर 5 पर, ये क्या है 5 और ये क्या है f(5), ठीक है। मान तो सबका सेम रहेगा, मान रख देते हैं ना। मान रखेंगे तो देखिए मान क्या हो जाएगा f'5 का मान कितना आया है 5 आया है और गुणे डेल्टा एक्स का मान क्या है 0.001 और प्लस f(5) पर फलन का मान कितना है माइनस 135 ये है। इसको करेंगे तो 0.005 हो जाएगा और ये माइनस 135 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा इसका मान 135 में से इतना घटाइए कितना हो जाएगा भैया, एक मिनट, 135 में से 0.005 134.995, ठीक है ना, माइनस 134.995 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दो क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है। अब हम चल रहे हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस हैं। आपका कथन वाला यहाँ पर कथन वाले आ गए हैं और कथन वाले को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
ओके, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं किताब से बता रहा हूँ। आप किताब से क्वेश्चंस को मिला लीजिए, जो क्वेश्चंस हो बस आपको वैसे ही कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 और 3 हो गया है, क्वेश्चंस नंबर 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 4, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है कि आपका आता है, वो 2 या 3 नंबर का आएगा और ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसको सभी क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन कि आपको करना कैसे है। यहाँ देखिए दिया है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि करने पर घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपका पास एक घन दिया गया है, घन का मतलब एक घन होता है, एक घनाभ होता है। घन का मतलब यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ, कुछ है यार, यही देख लीजिए, नहीं ये देगा। जैसे आपके पास एक मोबाइल है ना, ये मोबाइल अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, घन में क्या होते हैं 3 बीमाएँ होती है और ये 3D फिगर होता है, ठीक है ना। इसलिए इसके आयतन को मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू में लिखते हैं, ओके। पहली बात, घन में मतलब होता है इसकी लंबाई चौड़ाई और क्या होगा ऊंचाई, तीनों के तीनों अगर बराबर हैं तो वो घन होता है। तीनों में से कोई भी एक क्या हो जाए, लंबा चौड़ा हो जाए तो बराबर नहीं है, तीनों में से कोई एक बराबर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में वो घनाभ हो जाता है। लेकिन इसमें बोला है घन बोला है, और जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ समझ लीजिए, समझने वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, एक घन है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक घन बना देता हूँ, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बोला है कि इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अगर इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई और ये इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। दूसरी बात बोला है कि अगर इसकी भुजा में 1 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए, ज़्यादा नहीं है, 1 सेंटीमीटर वृद्धि कीजिए, इसकी इस भुजा में 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर, तो इसके आयतन में होने वाला सन्निकटन वृद्धि का मान पूछा है, ठीक है ना। तो इसके आयतन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, जब भुजा में आप वृद्धि करेंगे तो इसके आयतन भी बढ़ेगा। और इसमें कुछ कहा है नहीं, इसमें और कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल से आप लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्वेश्चन कैसे है इस सभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और मैं यहाँ पर इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना कैसा है, माना घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, माना घन के भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन क्या हो गया, आयतन को अगर भी से दर्शाए तो ये हो जाता है, घन है ना, तो भुजा का क्यू एक्स क्यू ये हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार कर देते हैं। प्रश्नानुसार घन के आयतन में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि किया है, घन के आयतन नहीं, घन की भुजा में, ठीक है ना। घन की भुजा में 1% वृद्धि करने पर ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से देखिए, ये क्या भुजा में, जब घन के भुजा में 1% वृद्धि करेंगे, वृद्धि घन की भुजा में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा एक्स का मान है, भुजा इसकी एक्स है तो इसमें वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा एक्स का मान फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, घन की भुजा में कितना वृद्धि कर रहे हैं 1%, भुजा क्या है एक्स, इसमें कितना 1% का मतलब 1/100, वृद्धि कितनी हुई x/100, और ये मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, 1 मिनट पर x मीटर में है, ठीक है ना। ये आपका सेंटीमीटर नहीं है, ये आपका मीटर में है, ठीक है ना। तो ये भी आपका कितना आएगा, इतना मीटर के इसके भुजा में वृद्धि हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपसे क्या कहा है, इसके आयतन में होने वाला सन्निकटन वृद्धि सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ये ना घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तब घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन, अब आपको ध्यान देना है, घन के आयतन में परिवर्तन किसके कारण होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू होता है, भुजा अगर बढ़ेगा तो घन का आयतन बढ़ेगा, भुजा कम होगा घन का आयतन कम होगा।
भुजा क्या क्या होगा, ये आपका क्या है, घन के भुजा में अगर परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब इसके आयतन में भी परिवर्तन होगा। इसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब इसके भुजा में भी परिवर्तन होगा। घन के आयतन में परिवर्तन किसके कारण होता है, भुजा के कारण होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से डी भी फाइंड आउट करना चाहें, घन के आयतन में परिवर्तन, इसका मतलब घन के किस में, डी बाई डी भी, घन के किस में परिवर्तन होगा, और डी बी भाई डी एक्स होगा ना, डी बी बाई डी एक्स, यानी कि घन की भुजा में, घन के आयतन में होने वाला परिवर्तन किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, घन के भुजा में होने वाला परिवर्तन के कारण होता है। और इसकी भुजा में परिवर्तन भी तो कितना है, डेल्टा एक्स है, ठीक है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, और ये क्या है, भी है, और इनटू डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, तो ये आपका भी की जगह पर एक्स क्यू और इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x का मान क्या है, x बाई 100 है, ठीक है ना, ओके। और चूंकि ये आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये आपका मीटर क्यू में आंसर आ जाएगा, तो ये होगा 3/100 और ये आपका x क्यू मीटर क्यू लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.03 x क्यू मीटर क्यू, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ओके, समझ गया। ऐसे क्वेश्चंस बनता है और उससे बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस नंबर आपका ये आपका पाँचवा है, चौथा है पाँचवा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की कमी होने के कारण, ठीक है ना, क्या हो रही है, पहले में तो 1% की वृद्धि हो रही थी, और ये क्वेश्चंस नंबर आपका है पांचवा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें बस डाटा चेंज हो जाएगा, जो परिवर्तन हो रहा था 1% की वृद्धि हो रही थी घन की भुजा में, अब वो 1% की हार्स हो रही है, हार्स का मतलब कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो इसके कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो इसके घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन। अच्छा एक बात बताइए, जब घन की भुजा में क्या हो रही है, 1% की कमी हो रही है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, भाई घटेगा, सिंपल सी बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। जब भुजा बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। जब यहाँ पर भुजा ही कम हो रही है तो इसका मतलब उसका आयतन भी कम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, अगर घन की भुजा a है, यहाँ घन की भुजा अगर x लेकर चल रहे हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और 6x स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है, ओके। चलिए तो फिर से लिखेंगे क्या, माना घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होता है, x क्यू होता है, ठीक है ना। घन की भुजा में 1% की वृद्धि की जगह पर यहाँ हार्स कर लीजिए, कमी होने पर, ठीक है ना, क्या कमी होने पर, कमी करने पर डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा, इतना का कमी हो जाएगा, क्या इतना का कमी हो रहा है, -x/100 की कमी हो रहा है, 1% की कमी करें। तो घन के ये आयतन नहीं है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकटन, पृष्ठीय इसमें बोल दिया है, ठीक है ना, पृष्ठीय आयतन है, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अच्छा आयतन थोड़ी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल में आ जाता है, तो भी में हो जाएगा ना, लंबाई और चौड़ाई x स्क्वायर, इसमें कितना होती है, 6 पृष्ठ होता है ना, प्रत्येक पृष्ठ का आयतन कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 पृष्ठ का आयतन 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सन्निकटन परिवर्तन क्या होता है, सन्निकटन परिवर्तन, एक मिनट, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर आप चाहें तो किससे दर्शा सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ऐसे आप दर्शाएं तो दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ds इक्वल टू, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा ये आयतन ही ना होगा, तब घन का पृष्ठ आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो घन के पृष्ठ में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन, घन के पृष्ठ में होने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन किस पर डिपेंड करता है, भुजा पर डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा ds अपान dx, ठीक है ना, और इनटू घन के भुजा में होने वाला परिवर्तन है भैया आपका, ये आपका माइनस में है, बस ये हो जाएगा d बाई ds, और ये s d बाई डी एक्स होगा ना, x, और s क्या होगा 6x स्क्वायर, ठीक है, और इनटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12x और इनटू डेल्टा x, तो यहाँ से 12 और x इनटू डेल्टा x का मान -x/100,
100 हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब यह मीटर में इसका मान आएगा। मीटर में अगर इसकी भुजा दी गई है तो मीटर में मान आएगा। बस इसका मान फाइंड आउट कर लिए तो -12x² और आपका यह मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन कितना हो जाएगा, माइनस अगर आप चाहें तो 0.12x² और मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक गोले की त्रिज्या दी गई है, सिंपल है। यहाँ देखिए, मैं जो भी दिया गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब की बार आपका गोला दे दिया गया है, ठीक है ना। 6 आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया है, जो भी दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले गोला दिया है और गोले का आयतन दिया है ना, गोले की त्रिज्या दिया है, ठीक है ना। त्रिज्या को मैं r से अगर प्रदर्शित करूँ, कितना दिया है, 7 मीटर दिया गया है, ठीक है, ओके। और क्या दिया है, जिसमें इतना % की त्रुटि पाई गई है, किसमें, त्रिज्या में, यानी कि डेल्टा r, ठीक है ना। डेल्टा r क्या दिया गया है, 0.02 मीटर की त्रुटि पाई गई है, ठीक है। इसके आयतन में परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। त्रुटि का मतलब मिस्टेक पाया गया ना, तो गोले का आयतन होगा, उसमें कितना त्रुटि होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, हम जानते हैं गोले का आयतन, हम जानते हैं गोले का आयतन कितना होता है। अगर हम इसको 20 से प्रदर्शित करें तो ये हो जाता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3, ये होता है ना, ठीक है। इतना तो होता है, हम लोग भी जानते हैं। गोले के आयतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके कारण होता है वो। अगर गोले के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब किसके कारण होगा, 4/3 पाई के कारण होगा, नहीं, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। जब भी गोले के आयतन में परिवर्तन होगा, इसका मतलब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो गोले का आयतन बढ़ेगा, घटेगा तो गोले का आयतन घटेगा। चूंकि इसमें त्रुटि पाई गई है ना, तो त्रुटि भी पाई गई है, तो गोले के त्रिज्या में त्रुटि पाई गई है, तो उसके आयतन में भी त्रुटि होगी, उसके आयतन में त्रुटि उसके त्रिज्या के कारण होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा डी भी, उसके आयतन में होने वाला किसका, परिकलन त्रुटि की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डी भी अपन डी एक्स। किसके कारण होता है, तो एक्स यानी कि उसके d/dr होगा ना, d/dr किसके कारण होता है, उसके आयतन में अगर त्रुटि पाई जाए तो त्रुटि किसके कारण होगा, d/dr यानी कि रेडियस के कारण होगा। और इसमें परिकलन त्रुटि कितनी पाई गई है, वो भी तो लिख लीजिए कि इसमें त्रुटि कितना पाई जाइए, यानी कि डेल्टा r कितना पाया गया है, ठीक है। चलिए, बस ये हो जाएगा डी भी इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dr। भी गोले का आयतन भी कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r³ और इनटू डेल्टा r। यहाँ से देखा जाए तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ d/dr, और यहाँ से क्या हो जाएगा, r³ इनटू डेल्टा r। तो 4/3 और ये पाई तो कांस्टेंट है, और यहाँ इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3r² होगा, और इनटू डेल्टा r कितना पाए गए हैं, 0.02 मीटर पाए गए हैं, ठीक है ना। इसके आयतन है ना, तो गोले का आयतन मीटर क्यूब में हम लोग अब लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 और ये आपका पाई, और यहाँ से 3, ओके। r² का मान कितना, r का मान कितना है, 7 है, तो 7×7 हो जाएगा, और गुण 0.02 और आपका यह मीटर क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम यहाँ से देखें तो 4/3 और पाई का मान रखें तो 22/7, और यहाँ गुण 3 और गुण 49 और गुण 0.02 और आपका यह मीटर क्यूब में हो जाएगा। 7×7=49, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप कितना आएगा, 22×4 और गुण, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा, 0.14 और ये आपका यह मीटर क्यूब, ठीक है ना। 88 गुणा 0.14 कर लीजिए, इसका मान कितना आएगा, मैं देख लेता हूँ। 22×88 और गुणा 0.02, अरे यार सॉरी, 7 गुणा 0.02, इतना गुणा क्या है 88, 12.32, कितना इसका मान आएगा 12.32 और आपका यह मीटर
क्यू, और ये आपका उसके आयतन में, किसके आयतन में, गोले के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन इतना होगा। किसके कारण, चूंकि इसके त्रिज्या में क्या गई, त्रुटि पाई गई है, वो त्रुटि कितना है, इतना है। तो ध्यान दीजिए ये फार्मूला बनते कैसे हैं, ये वाला। सबसे पहले उसके आयतन में होने वाला परिकलन त्रुटि की बात करें तो उसके आयतन में होने वाला परिकलन त्रुटि किसके कारण होगा, उसके त्रिज्या का कारण होगा। तो जो भी उसकी त्रिज्या होगा उसके आयतन, उसके सबसे पहले उसके जो आयतन को त्रिज्या के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें होने वाला परिकलन त्रुटि डेल्टा आर से गुणा कर देंगे। तो सिंपल है, उसका मान फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कौन सा चलें, क्वेश्चन नंबर 7 चलें। आइए यहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी गई है। ठीक है ना, कितना, 9 मीटर मापी गई है। ठीक है, माप ली गई है, बढ़िया है। जिसमें इतना की त्रुटि, किसमें त्रुटि पाई गई है, गोले की त्रिज्या में त्रुटि यानी कि डेल्टा आर कितना पाई गई है, 0.03 पाई गई है। ठीक है ना, 3, और ये किस में पाई गई है, सेंटीमीटर में पाई गई। एक जो गोले की त्रिज्या को मीटर में नाप दिया है और इसकी त्रुटि पाई गई है वो सेंटीमीटर में नाप दिया है, गलती कर दिया है। ये भी इसको मीटर में ही होना चाहिए। ठीक है ना, त्रुटि मीटर में ही होनी चाहिए, या सेंटीमीटर भी आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मीटर में है और सेंटीमीटर में गलती से दे दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो ये भी आपका मीटर और त्रुटि भी आपका मीटर में है, तो ये भी आपका मीटर में ही होनी चाहिए। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। पहले में तो इसके आयतन में होने वाला सन्निकटन त्रुटि पूछा था, लेकिन अब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि की बात किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया है, क्षेत्रफल मतलब आर स्क्वायर है, इसका मतलब क्षेत्रफल की बात किया है। आर क्यों रहता है, इसका मतलब आयतन की बात कर रही है। ठीक है ना, ओके। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर हम एस से परिचित करें तो यह हो जाएगा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना भैया, ओके। एक बात बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर है, यानी कि इसके रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, रेडियस घटने से, त्रिज्या घटने से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। एक बात तो समझ में आ गई इतनी। इसमें होने वाला परिवर्तन ज्ञात किया है, यानी कि इसके आयतन में क्या हो रही है, इसके रेडियस में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो अगर हम यहाँ से ds फाइंड आउट करना चाहें तो ds सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको, इसके पृष्ठीय क्षेत्र, इसके क्या होगा, पृष्ठ को। तो ये हो जाएगा ds अपॉन dr, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड करता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिपेंड करता है रेडियस पर, इसलिए रेडियस के रिस्पेक्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और इनटू जो भी इसमें परिकलन त्रुटि है वो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए d अपॉन dr, s का मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल्टा r का मान कितना है, 0.03। चूँकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन है ना, तो मीटर क्यूब में इसका मान आएगा। ठीक है, आर के इसमें डिफ्रेंशिएट करें, 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2r और इनटू 0.03 और आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 और ये पाई गुणे 2, आर का मान कितना है, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, 9 गुणे 0.03 और ये आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है ना भैया, बस चाहे तो पाई के पदों में लिख सकते हैं या ऐसे 4 दूना 8, 8 9 72। ठीक है, गुणे 0.03 और ये आपका पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, 72 से कितना होता है, यहाँ देखिए 3 दूना 6 7 का 21। ठीक है, और 0 और क्या होगा, इतना, और ये पाई मीटर स्क्वायर और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूना 6 और 7 का 21 यानी कि 2.16 मीटर स्क्वायर, इसके क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन होगा। ठीक है ना भैया, ऐसे आपको सभी क्वेश्चंस करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये बनाना कैसे बनता है। ठीक है ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो डिपेंड करता है रेडियस पर, तो क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसमें परिकलन त्रुटि हो गई इसके रेडियस में, उससे गुणा कर देंगे। ठीक है ना, बाकी सब मान सेम है। ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 यहाँ देखिए, fx इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x स्क्वेयर प्लस 15x और क्या है, प्लस 5 है। ठीक है ना भैया, ओके। तो हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, 3.02 का सन्निकटन मान फाइंड आउट करना है। सन्निकटन मान कैसे चेंज होगा, ये यहाँ सिंपल है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको
एफ ऑफ 3 पर इस फलन को ज्ञात करेंगे, कितना होगा, 3 3 9, 9 3 27 और 15 3 45 और 5 50, 50 27, 50 20 70, 7 77 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद कितना आ जाएगा, यह होगा 6x और प्लस 15 और फिर 3 पर इस फलन का मान ज्ञात कर लीजिए। एफ डैश 3 कितना होगा, 6 3 18 और प्लस 15 ये हो गया 33, ठीक है ना। इतना फाइंड आउट करने के बाद ये फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है यहाँ से डेल्टा वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो रहा था ना, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश 2, ठीक है ना। इसका क्या होता है, इसका मान 1 मिनट मैंने आपको बताया था ना, याद नहीं आ रहा है, फिर से मुझे ड्राइव करना पड़ेगा यहीं से, तब जाकर हमें पता चलेगा। एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है ना, ये होता है एफ एक्स प्लस और एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और इनटू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ये होता है। मान रख दीजिए, एफ एक्स का मतलब होता है इस 3 पर इस फलन का मान, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है एफ डैश 3 पर इसका मान है, ठीक है ना। अब इसका मान लिखेंगे एक्स के ऊपर यही रख देंगे, एक्स के ऊपर क्या है 3 प्लस ये हो जाएगा x 3.02 और इसका मान f3 पर इस फलन का मान क्या है 77 और प्लस एफ डैश 3 पर इस फलन का मान क्या है 33 और गुण है, और डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा 0.02। तो ये देखेंगे तो 77 और प्लस 33 ना 66 होता है तो 0.66 हो जाएगा, और यहाँ से 77.66 यह इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 77.66 ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है और वही आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में परिवर्तन कितना है 3% वृद्धि है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि जो घन है, घन की भुजा x सेंटीमीटर है, इसमें 3% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x/100 हो जाएगा, ठीक है ना। आयतन में परिवर्तन करें ना, इसका सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है तो आपका मीटर क्यों हो जाएगा, ये आपका x मीटर घन का, सबसे पहले आप मानेंगे घन की भुजा x मीटर है। तब घन के आयतन में 3% की वृद्धि करने पर उसमें सन्निकटन जो वृद्धि होगा किसमें, आयतन में, वो आपका 3x/100 मीटर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं घन का जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है, भुजा का क्यू यानी कि x का क्यू होता है। इसमें सन्निकटन वृद्धि ज्ञात करना है, डी भी ज्ञात करना है। इसका मतलब यह हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके आयतन को और इसके त्रुटि हम फाइंड आउट कर लेंगे डेल्टा x का मान, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आयतन को डी अपन डी एक्स, इसके आयतन क्या होता है एक्स क्यू और इनटू सन्निकटन वृद्धि कितना है देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा 3x²। डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान 3x/100 है, ठीक है ना भैया। और आपका यह मीटर क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 का 9 और आपका एक्स क्यू और ये आपका मीटर क्यूब हो गया 100, और इसको जब आप सॉल्व करें तो आप 0.09 भी ले सकते हैं एक्स क्यू मीटर क्यू, और ये क्या हो जाएगा घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन कितना होगा 0.09 एक्स क्यू मीटर क्यू। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी है और सी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समाप्त होते हैं। कितना आसानी से, बहुत आसानी से समाप्त होते हैं। आगे मिलेंगे अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप यहाँ से देखते होंगे कि हर प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी किए हैं प्रश्नावली के, चाहे कोई भी क्लास का हो, पहले कॉन्सेप्ट किया है, कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चंस करते हैं और वास्तव में लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर बंद